कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। हमें दान किस चीज़ का देना चाहिए? जो चीज़, जो रुपया, जो वस्त्र या जो धन या अन्न हमारा है, हम केवल उसी चीज़ को दान में दे सकते हैं। अगर हमने किसी से रुपया उधार लिया है, कोई धान उधार लिया है, कोई कपड़े उधार में लिए हैं, तो हम उन चीज़ों को दान में नहीं दे सकते। अगर हम उन चीज़ों का दान देते हैं तो वह हमारे ऊपर कर्ज है, वह हमें पाप में ढकेल सकता है। यह मैं आपको एक कथा के जरिए सुनाऊंगी। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही दानी था, सबकी मदद किया करता था। उसी नगर में एक चमार जाति का युवक भी रहता था। एक बार की बात है, उस अमीर सेठ ने एक गरीब किसान को खाद और बीज लाने के लिए 1000 रुपये उधार दिए। उस गरीब किसान ने सेठ से कहा कि जब मेरी फसल आ जाएगी तो मैं आपको 1000 रुपये ब्याज सहित वापस दे दूंगा। लेकिन कई बरस बीत गए, उस किसान के कभी अच्छी फसल हुई नहीं और वह रुपया उधार दे नहीं पाया। तब एक बार मार्गशीर्ष मास में वह अमीर सेठ गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर गया। उस सेठ ने वहाँ 5-6 पंडितों से पूजा पाठ और हवन यज्ञ करवाया। वहीं पर उन्हीं के गांव का वह चमार जाति का युवक भी गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गया। उस चमार जाति के युवक ने जब अमीर सेठ को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह अमीर सेठ किस तरह की पूजा करवाता है। मैं भी इसकी देखा देखी करूं, शायद मैं भी अमीर हो जाऊं। वह छुपकर वहीं पर उस सेठ की पूजा पाठ होते हुए देखने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये अमीर लोग कितने पैसे वाले होते हैं, लोगों के पैसे हड़प लेते हैं और अमीर बन जाते हैं और बाद में अपना पाप धोने के लिए गंगा जी में आकर पूजा पाठ करवाते हैं। इस तरह की वह ऊट पटांग बातें मन ही मन सोचने लगा। उस चमार जाति के युवक का नाम भोला था। भोला वहीं बैठकर पूजा देखने लगा। यज्ञ हवन पूजा पाठ हो जाने के बाद जब गंगा जी में तिलांजलि देने की बारी आई तो अमीर सेठ ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैंने एक किसान को खाद बीज लाने के लिए 1000 रुपये उधार में दिए थे। मुझे नहीं लगता कि वह वापस मुझे पैसे दे पाएगा, इसलिए मैं उन 1000 रुपये को गंगा मैया में तिलांजलि देना चाहता हूँ। तब पंडित जी ने सेठ जी के हाथ में जल पुष्प अक्षत आदि देकर गंगा मैया में उन 1000 रुपयों की तिलांजलि दिलवा दी। भोला ने जब देखा तो वह मन ही मन फिर से सोचने लगा कि ये अमीर सेठ कितने चालाक हैं। अपनी तरफ से एक दमड़ी नहीं दी और इसने 1000 रुपये की गंगा मैया में तिलांजलि भी दिलवा दी। तब उसके दिमाग में एक विचार आया, मैंने भी अपने एक दोस्त से 100 रुपये उधार लिए थे। मैं भी उन 100 रुपयों की तिलांजलि करवा देता हूँ। मैं भी उसको वह 100 रुपये मुश्किल ही दे पाऊंगा। तब उसने थोड़ी देर बाद जब सेठ पूजा करवा के चला गया तो वह चमार जाति का युवक भोला भी उसी पंडित के पास पहुंचा और उसने जाकर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैंने अपने एक दोस्त से 100 रुपये उधार लिए थे।
मैं उन 100 रुपयों की तिलांजलि गंगा मैया में दिलवाना चाहता हूँ। पंडित जी को उसकी बात समझ में नहीं आई। पंडित जी थोड़ा सा झुंझलाया। फिर पंडित जी ने सोचा कि मुझे क्या, इसने उधार रुपए लिए हों चाहे दिए हों, मुझे तो ये जैसा कह रहा है मैं करवा देता हूँ। तब पंडित जी ने उस भोले के 100 रुपए की भी तिलांजलि दिलवा दी। समय बीतने लगा। जब सेठ और उस चमार जाति के युवक ने अपनी अपनी पूरी जिंदगी जी ली तो उनका एक ही दिन स्वर्गवास हो गया। दोनों भगवान की चौखट पर पहुंच गए। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी, इन दोनों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने दोनों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया और कहा कि धर्मराज जी, इस सेठ को स्वर्ग का वास दीजिए और इस चमार जाति के युवक को नरक का वास दीजिए, क्योंकि इस सेठ ने गंगा मैया में उन 1000 रुपयों की तिलांजलि दी जो इसने एक गरीब किसान को उधार दिए थे, जबकि इस चमार जाति के युवक ने गंगा मैया में उन पैसों की तिलांजलि दी जो इसके वो 100 रुपए थे ही नहीं। इसने तो किसी से 100 रुपए उधार लिए थे। दूसरों के पैसों की गंगा मैया में तिलांजलि दी है, इसलिए इसके ऊपर गंगा मैया का शाप लगा है। इसने दूसरे के कर्ज लिए हुए पैसों से गंगा मैया में तिलांजलि दी। गंगा मैया ने उसके उन 100 रुपयों को स्वीकार नहीं किया है। इस तरह से इस कथा के जरिए हमें यह पता चलता है कि हम केवल उन्हीं पैसों को, उन्हीं रुपयों को या उसी धन को गंगा मैया में तिलांजलि दे सकते हैं जो हमारे हैं, जिसके हम हकदार हैं। किसी से अगर हमने उधार रुपया लिया है तो हमें उसके उधार रुपए वापस देने हैं, ना कि उन रुपयों की जो कि कर्ज लिए हुए रुपये हैं, उन रुपयों की हम गंगा मैया में तिलांजलि नहीं दे सकते और ना ही हम उन रुपयों को दान दे सकते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसा करता है, किसी के रुपये उधार लिए हैं, धन उधार लिया है, उनको अगर वह दान देता है या तिलांजलि देता है तो उसको पाप का भागी बनना पड़ता है, उसे नरक का वास मिलता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। पुत्र, तुम आराम से बैठकर मेरे उत्तर को सुनो। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे पूजन के साथ देवी लक्ष्मी का पूजन करता है, उसकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैलती है। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसलिए केशव का पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। इसलिए मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य पूजा यज्ञ हवन करवाता है तो उन्हें ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को आह्वान करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जोड़े जोड़ी को बैठाना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण को केशव का रूप देवें और ब्राह्मणी को कीर्ति समझकर पूजन करें। विधिवत उन्हें वस्त्र, आभूषण और गाय दान में देवें। हे वत्स, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण के पूजन से मेरा पूजन निश्चय ही माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को घर में बुलाकर मेरा पूजन करवाएं और उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को मेरा और लक्ष्मी का पद देवें। जो मनुष्य ऐसा करता है उसका घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है, क्योंकि ब्राह्मण सपत्नीक को अगर कोई मनुष्य पूजन करता है तो मैं उसके पूजन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता हूँ। मुझको वह इतनी प्रसन्नता प्रदान करता है कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान करते हैं, गोदान करते हैं, भूमि दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं
वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, शैया दान करते हैं, अलंकार का दान करते हैं, वे सभी दान मुझे इतनी प्रसन्नता प्रदान नहीं करता जितनी प्रसन्नता मुझे ये प्रदान करता है कि कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सपत्नीक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का मुझे और देवी लक्ष्मी का रूप मानकर पूजन करे और उन्हें वस्त्र, आभूषण, गाय, अन्न सभी चीजें दान में देवें। हे सूत, समस्त दानों में 3 दान विशेष कहे गए हैं। पहला पृथ्वी दान, दूसरा गौ दान और तीसरा विद्या दान। ये दान तीनों ही श्रेष्ठ बताए गए हैं। हे वत्स, इन तीनों दानों के देने से मुझको अतुल प्रसन्नता होती है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में इन्हीं तीनों दानों को मैं शुभ बताता हूँ। हे अनंग, मेरे स्नान की विधि मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। मार्गशीर्ष मास में पूजन, स्नान और दान का विशेष विधान है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में भक्त व्रत करके अपना समय बिताता है, अर्थात ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह मनुष्य समस्त व्याधियों, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। खेती वाला बहुत धनी तथा बहुत धान्य वाला हो जाता है। उस मनुष्य के पास अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। हे वत्स, जो मेरी अत्यंत गुप्त बात है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख में आहुति देने से कोटि गुणा अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि जो मेरा अग्नि मुख है वह ब्राह्मण के अधीन है और ब्राह्मण सर्वदा स्वतंत्र कहे गए हैं। हे सूत, जब मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराता है तो मानो वह मुझे ही भोजन करा रहा है। जो मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अन्न, वस्त्र और रुपया दान में देता है तो मानो वह मुझे ही प्रदान कर रहा है। अगर कोई चीज मेरे निमित्त अर्पित की गई है तो मैं उसे कई गुना वापस दे देता हूँ। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्जवल शर्करा और घी सहित खीर का ब्राह्मण के मुख में आहुति देवें। हे सूत, यह क्रिया अगर कोई मनुष्य करता है तो यह क्रिया मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता प्रदान करती है। हे सूत, यदि स्त्री, पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडल युक्त लड्डू, कोक रस, सूत, फीणी और घी का होम करें। मार्गशीर्ष मास में कमल के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित देशी घी गाय का डाला गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करो। हे शुद्ध, दूध, घी, खारीक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावें। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोज्ञ प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावें और इन स्वादिष्ट व्यंजनों को ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करावें। हे सूत, सुंदर श्रीखंड बनावें और ब्राह्मण को जो चीज प्रिय हो वही चीज बना करके श्रद्धा भाव से खिलावें। जैसे जैसे ब्राह्मण रसास्वाद पूर्वक भोजन करेगा वैसे वैसे भोजन करवाने वाला वह मनुष्य पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति प्राप्त करता है। इसलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो मनुष्य को वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों की प्रसन्नता से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चतुर्मुख, मेरी बात में विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहूँगा। हे मानद, मैंने ये गुप्त बात तुम्हारे कल्याण के लिए कही है। हे मानद, वे ब्राह्मण क्रोध करे या मारे तो भी मेरी प्रसन्नता के लिए उनको नमस्कार करो, उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेओ।
अगर ब्राह्मण से मार्गशीर्ष मास में पांव छूकर आशीर्वाद ले लिया तो मानो वह मेरा ही आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण ने पांव छूने वाले मनुष्य के सिर पर हाथ रख दिया तो मानो वह 10 दिशाओं में कीर्ति फैलाएगा, मानो कि उस व्यक्ति ने कुबेर का खजाना ही प्राप्त कर लिया हो। हे पुत्र, नित्य अगर कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में ऐसा करता है तो वह निश्चय ही मेरे ही परम पद को पाता है। हे ब्राह्मण, आपने भोजन के विषय में पूछा कि क्या भोजन कराना चाहिए, तो हे पुत्र तुम ध्यान से सुनो। मेरी भक्ति में परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। हे पुत्र, वह प्रसाद पापियों को भी पवित्र कर देगा और उन्हें भी मुक्ति दिला देगा। जो प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास में भोजन करा के मेरे अर्पण करता है और फिर उस प्रसाद को वह व्यक्ति स्वयं ग्रहण करता है तो उसको एक एक दाना में सैकड़ों चंद्रायण का पुण्य फल मिलेगा। भोग लगाने से जो शेष रह गया हो और अर्पण किया गया हो, ये 2 प्रकार के भोजन भक्तों के लिए है, तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त भोजन करता है तो चंद्रायण व्रत करें। जो बिना मुझे अर्पण किए अन्न जल भोजन ग्रहण करता है वह अन्न श्वान विष्ठा के समान और जल मदिरा के समान हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले वह भोजन मेरे निमित्त अर्पित करे, उसके बाद ही मनुष्य सम भोजन करे। हे पुत्र, अन्न जल औषध के पहले मुझको अर्पण करें, बाद में परम भक्ति से मनुष्य सम भोजन करें, क्योंकि मुझे चढ़ाने के बाद वह भोजन भोग बन जाता है, अर्थात प्रसाद बन जाता है, और अगर मेरे अर्पित नहीं किया तो वह भोजन अपवित्र माना जाता है और मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापियों को तीर्थ और यज्ञ करने जितना फल प्रदान करता है। 4 धाम की यात्रा करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल मेरे प्रसाद को ग्रहण करने से ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग के दोषों का नाश और सुंदर गति को देने वाला मात्र यही प्रसाद है। दूसरे देवता के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। जो अभक्त हैं, जो विष्णु भगवान को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते, उनके यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि अभक्तों के यहाँ का भोजन ग्रहण किया जाता है तो वह मनुष्य नरक का भागी होता है। हे सुत, अब मैं तुमसे बोलने के प्रकार को बताऊंगा और तुम उस बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अत्यंत गुप्त बात को भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम बोलना चाहिए। मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण 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 इस तरह से नाम का उच्चारण करना चाहिए। हे पुत्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसको सुर और असुर नहीं जानते। मन वचन कर्म से जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरी शरण में आ जाता है वह इस लोक के समस्त सुखों को भोगता है और वैकुंठ में मेरी प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो मुझको कृष्ण 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 कहकर नित्य प्रति स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक में भी उसका उद्धार कर सकता हूँ। हे वत्स, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूढ़ता वश से, लोभ से, छल से और दूसरों की देखा देखी से मेरा भजन करता है वह मनुष्य दुखों का भागी होता है। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, अर्थात सामने मृत्यु को देखता है, उसके बाद यम के दूतों से डरकर मेरे नाम का स्मरण करता है। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, अर्थात सामने यमराज को देखकर डर के मारे मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मैं तो उन्हें भी ताड़ देता हूँ। अगर किसी मनुष्य ने युवा अवस्था में अनेक पाप करे हैं परंतु अंत समय में कृष्ण नाम का स्मरण करते हैं तो वे भी निसंदेह मेरे ही परम पद को पाते हैं।
मृत्यु के समय विवश होकर जो मनुष्य ओम नमः कृष्णाय महते अर्थात महान कृष्ण को नमस्कार है, ऐसा मरण के समय विवश होकर जो मनुष्य मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं तो उन्हें भी माफ कर देता हूँ। श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ अगर किसी मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो उन्हें कंधा देने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ। वह प्राणी स्वर्ग में आता है और दूर से ही यमराज उन्हें देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं। जो कृष्ण 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 कहता हुआ शमशान में मरता है तो हे पुत्र, वह अवश्य मेरे ही समीप आता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरी मूर्ति का दर्शन कर लेता है, उसे मृत्यु के दुखों को नहीं झेलना पड़ता, उसे यम मार्ग के कष्ट सहन नहीं करने पड़ते। हे पुत्र, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का भागी हो जाता है। जो मरते समय कृष्ण 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 नाम का उच्चारण करते हैं और मरते समय मेरी तस्वीर को देख लेते हैं, मात्र मेरे नाम का स्मरण करने और मेरी मूर्ति को देखने से ही उन्हें स्वर्ग मिल जाता है। हे पुत्र, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण ढाढ़ का क्या भय है, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध, कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण के कोई औषधि नहीं है। मरने वाले मनुष्य को कोई औषधि उसे जीवित नहीं कर सकती। अगर कोई औषधि उसे जीवित कर सकती है तो वह सिर्फ कृष्ण नाम का उच्चारण है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में कुरुक्षेत्र और सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्य को बिना श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण से कोई गति नहीं दे सकता। मृत्यु के समय उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण अपनी इच्छा से नहीं करते, उन्हें परलोक में नरक ही भोगना पड़ता है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हे पुत्र, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, उसका घर तो समकाशी, पुष्कर, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र का वास कहलाता है। जिसकी जीवा में निरंतर कृष्ण 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 का नाम का उच्चारण होता है, उस मनुष्य का जीवन सफल है, उसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। जिसने एक बार भी हरि नाम का 2 अक्षर का उच्चारण कर लिया, वह सीधे सीधे मोक्ष का भागी होता है। हरि नाम के पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य समर्थ नहीं होता। कृष्ण 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 इस नाम का कीर्तन कर लेने से मनुष्य के शरीर में जितने दुख हैं, उसने अपने जीवन में जितने पाप करे हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, वह मनुष्य समस्त सुखों को भोगकर मेरे ही परम पद को पाता है। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण के इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में भी नहीं आते। श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को यमराज और 100 जन्म के अर्जित पापों का नाश कर देता है। जो पाप सैकड़ों चांद्रायन व्रत और हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वे मात्र कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, केवल श्री कृष्ण के नाम का लेने से ही मुझे प्रसन्नता हो जाती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है, वह फल कृष्ण 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 के नाम के कीर्तन से ही है। गुरु की स्त्री के साथ गमन,
सुवर्ण की चोरी आदि पाप करने वाले मनुष्य भी अगर श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन कर लेते हैं तो उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त है और अंत समय में वह एक बार भी कृष्ण के नाम का उच्चारण कर लेता है तो भी उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य अपवित्र मन वाला है, बिना आचार और पालन के भी अगर अंत समय में श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसे प्रेत आत्मा की योनि नहीं मिलती। जिसकी जीवा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं हुआ, ऐसी जीवा तो दुष्ट है और वह रसातल में जाने लायक है और उसको तो नरक का भागी होना ही चाहिए। हे पुत्र, कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है और या फिर दूसरों को श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करने के लिए प्रेरित करती है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है, प्रयत्न पूर्वक वंदना करने योग्य है। जो जिह्वा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में पापलता कही जाती है, अर्थात पाप वाली जिह्वा कही जाती है। जो जिह्वा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह जिह्वा तो रोग वाली जिह्वा कहलाती है। उस जिह्वा के तो कई टुकड़े होकर जमीन पर अग्नि में गिर जानी चाहिए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसका कल्याण और उसके 7 पुरखों का 7 पीढ़ियों का कल्याण मैं कर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास का समस्त पुण्य फल देने वाला महात्म्य सुनाया है। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और आपको इस महात्म्य को सुनने का कई करोड़ गुना फल भी प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।